उत्तर प्रदेश की जनपद आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की जनपद आजमगढ़ में 190 करोड़ की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश आजमगढ़ पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें 11 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों से बरामदगी में कुल 169 बैंक खातों में करीब 2 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं और कुल 35 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया गया है, जिसमें 3,40,000 नगद बरामद किए गए और 51 मोबाइल फ़ोन, 6 लैपटॉप, 61 ATM कार्ड, 56 बैंक पासबुक और 19 सिम कार्ड, 7 चेकबुक, 3 आधार कार्ड और 1 जियो फाइबर राउटर। आजमगढ़ के कप्तान हेमराज मीना आजमगढ़ के निर्देशन में साइबर अपराध व साइबर अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में दिनांक 25/11/24 को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन जुआ जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित ऐप है रेडी अन्ना, लोटस, महादेव का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 11 अभियुक्तों के संगठित गैंग की गिरफ्तारी की गई है। यह संगठित गैंग ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मेटा व टेलीग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को फंसाते थे और उनके पैसों को दुगना तिगुना करने तथा जीतने का प्रलोभन देकर इन ऐप के विभिन्न गेमों में उनकी लॉगिन आईडी बनाकर साइबर ठगी करके उनका सारा पैसा फर्जी खातों व फर्जी मोबाइल के जरिए ट्रांसफ़र कर लेते थे, उनकी आईडी ब्लॉक कर देते थे। इस संगठित गैंग में भारत एवं अन्य देशों जैसे श्रीलंका, यूएई के मेंबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े थे, ठगी के पैसों का आदान प्रदान करते थे और गिरफ्तार किए गए 11 अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश से 6, बिहार से 2 और उड़ीसा से 2, मध्य प्रदेश से 1 व्यक्ति शामिल है। देश के विभिन्न राज्यों में इनके विरुद्ध कुल 71 साइबर ठगी की FIR दर्ज है। गिरफ्तारी के विवरण में हम आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ के ऑनलाइन ऐप पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर लोकेशन व मुखबिर की सूचना पर कल दिनांक 25/11/24 को थाना साइबर क्राइम जनपद आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक मैं हमराय की संयुक्त टीम द्वारा रैदोपुर थाना कोतवाली स्थित स्मार्ट मॉल के सामने स्थित राजेश के घर से 11 अभियुक्तों को करीब 4:50 पर गिरफ्तार किया गया है। अपराध करने का तरीका अगर इनसे पूछा गया पुलिस के द्वारा तो गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि आजमगढ़ में अभियुक्तों द्वारा 2 यूनिट चलाए जा रहे थे, जिसमें कुल 13 अभियुक्त कार्य कर रहे थे। इनके द्वारा सरकार द्वारा प्रतिबंधित ऐप रेडी अन्ना, लोटस व महादेव का सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, मेटा व टेलीग्राम पर विज्ञापन के माध्यम से लोगों को फंसाते थे और उनके पैसों को दुगना तिगुना जीतने का लालच देकर उनकी रुपए हड़प लेते थे। आपको सुनाते हैं आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। अपराधी गिरफ्तार किए गए सर, क्या है पूरा प्रक्रिया? देखिए, आज थाना जो साइबर पुलिस है उसमें 11 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो कि यहाँ जनपद आजमगढ़ में कोतवाली थाना क्षेत्र में रह के है और इनके द्वारा एक कॉल सेंटर यहाँ पे खोल रखा था और वहाँ से ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जिसमें जो कुछ प्रतिबंधित ऐप्स हैं रेडी अन्ना, लोटस और महादेव के नाम से, जिसमें कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके माध्यम से ये लोगों के एडवर्टाइज करते थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। उसके बाद में उन लोगों को इनवाइट करके और फिर उनकी आईडी बनवाते थे और आईडी बनवाने के बाद में फिर उनसे गेमिंग में ये लोग पैसा लगवाते थे और इनका जो गेमिंग के जो रूल्स हैं वो उस हिसाब से सेट किए हुए थे कि आदमी को पहली बार 1-2 बार उसको प्रॉफिट होता था, उसके बाद में वो थोड़ा सा लोभ लालच में आके और उसमें एक्स्ट्रा मनी जब जैसे इन्वेस्ट करता था, जब गेम खेलता था, तो उसके बाद में वो वहाँ से हार जाता था। और इस तरीके से इन लोगों ने बड़ी संख्या में लगातार पिछले कई महीनों से ये लोग ये काम कर रहे थे और अब तक के जो इनके अकाउंट के ट्रांजेक्शन हम लोगों ने किए हैं तो इसमें 169 जो बैंक अकाउंट्स इनके मिले हैं, जिनमें 2 करोड़ रुपये तो फ्रीज कराए गए हैं। इसके अलावा इनके पास से कुल 35 लाख रुपये का जो सामान है वो बरामद किया गया, जिसमें 3,40,000 रुपये इनके पास से नकद मिला है, 51 मोबाइल फ़ोन इनके पास से मिले हैं, 6 लैपटॉप मिले हैं, 61 इनके पास से ATM कार्ड मिले हैं और करीब 56 बैंक की जो पासबुक से इनके पास से बरामद हुई है, 19 इनके पास से सिम कार्ड मिले हैं, 7 चेकबुक मिली हैं और इसके अलावा आधार कार्ड और एक जियो का एक फाइबर वाला जो इनके पास राउटर मिला है। अब तक की जो इनके हमने सारी डिटेल्स चेक की उसके हिसाब से करीब 190 करोड़ रुपए की इन्होंने इस तरह से इस बीच में जो साइबर ठगी है
ये गेमिंग ऐप्स के माध्यम से किए हैं। और इसमें जो अभियुक्त हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिसमें 6 बिहार के हैं, नहीं 2 उत्तर प्रदेश से 6 हैं, बिहार से 2 हैं, उड़ीसा से 2 हैं, मध्य प्रदेश से 1 हैं। और इसके अलावा इनके जो विरुद्ध देश में करीब 71 जो साइबर ठगी की जो NCRP जो पोर्टल है वहाँ पे इनके विरुद्ध कंप्लेंट इनके मिली है। और ये जो लोग हैं 11 लोग हैं, इनमें एक राम सिंह नाम से है जो कि थाना कोठी भार जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। एक संदीप यादव है जो थाना अदलाहाट जिला मिर्जापुर के रहने वाले हैं। एक विशाल दीप है, ये थाना के गांव जिला कालाहांडी उड़ीसा के रहने वाले हैं। एक अजय कुमार पाल है, ये थाना सिंगवलिया जिला गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। एक आकाश यादव है, ये थाना चंदवक जौनपुर के रहने वाले हैं। पंकज कुमार पांडे हैं, ये थाना बरगी जिला मध्य प्रदेश के रहने जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रदीप छात्रिया हैं, ये थाना बंगो गुंडा जिला ये बलांगीर उड़ीसा के रहने वाले हैं। इसके अलावा विकास यादव है, ये थाना अदलाट ये मिर्जापुर के हैं। आनंदी कुमार यादव हैं, ये थाना कटोरिया जिला बांका बिहार के रहने वाले हैं। मिर्जा उमर बेग ये थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक अमित गुप्ता हैं जो कि कोटीवा जिला महाराजगंज के रहने वाले हैं। और इन सब इनके जो साथी हैं, 2 साथी इसमें वांछित भी किए गए हैं। एक विनय यादव हैं और एक सौरभ है जो कि एक बनारस के रहने वाले हैं। और एक का भी एड्रेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई इनका करना शेष है। इस तरीके से ये जो पूरा गैंग है, यहाँ इन्होंने जनपद आजमगढ़ में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति से पहले मकान यहाँ पे किराए पर लिया और उसमें उनको बोला कि हम लोग यहाँ पे कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो उस तरह से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के नाम से यहाँ पर रूम किराए पर लिया। और फिर ये लोग वहाँ से बाहर मतलब ये जितने भी लोग हैं ये सब अलग अलग जगह से ट्रेनिंग देके इन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे ये 24/7 इनका जो गेमिंग का जो काम था वो चलता था। रात में भी इनकी ड्यूटी रहती थी और दिन में भी ड्यूटी रहती थी। अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं प्रथम दृष्टया ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल में उस पोर्टल को हैंडल करते थे और जो भी बेनिफिट होता था उसको फिर ये लोग इनके पास जो अकाउंट्स थे उन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते रहते थे। और कई लेयर में जाके फिर ये लोग लास्ट में उनमें से जो पैसा है उसको अपने जो बेनिफिशरी जो लोग थे इनके जिनका सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ायदा उठा रहे थे उनके अकाउंट में ये लोग उसको जो अमाउंट होता था उसको ट्रांसफ़र कर देते थे। और ज़्यादातर इस तरह के जो केस में नई उम्र के लोग हैं, कुछ लोग इसमें ये समझते थे कि भाई गेम खेलते हैं कुछ पैसा मिल जाएगा। 1-2 बार उनको प्रॉफिट होता था, उसके बाद में जैसे प्रॉफिट हुआ तो वो लोग फिर ज़्यादा इसमें धनराशि लगाते थे। और जैसे 1 लाख रुपया लगाया और 1 लाख रुपये का उनको अगर कुछ 1,20,000 मिल गया तो उसके बाद में अगली बार आदमी 4-5 लाख रुपये लगाता था और दोबारा फिर उसका सारा का सारा पैसा ये लोग उसमें से उस तरह का इन्होंने उसमें जो प्रोग्रामिंग किया हुआ था उस गेम के अंदर कि आप 2-3 बार मैं अगर पैसा कमा लियो तो अगली बार फिर आप कमा नहीं पाएंगे। और इनके बाद में उस चीज़ का ये भी था कि अगर कोई व्यक्ति गलती से ज़्यादा पैसा इसमें कमा लिया, जैसे एक केस इसमें इन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले 1 लाख रुपया लगाया फिर उसके बाद में वो जीत गए तो फिर इनको थोड़ा सा लगा कि उसके बाद फिर उससे दोबारा इन्होंने और पैसा उसको मोटिवेट किया। और ये जो लोग गेम खेलते थे उनके मोबाइल नंबर्स भी इनके पास में होते थे, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट भी करते थे, उनको मोटिवेट भी करते थे कि भाई ठीक है आपने बहुत अच्छा खेला है और अब लगाइए। जैसे ही वो आदमी ज़्यादा पैसे लगाते थे उसके बाद में फिर उसको जो प्रॉफिट है वो आना बंद हो जाता था। फिर आदमी फिर या तो डिप्रेशन में चला जाता था या फिर उसको कहीं ना कहीं पुलिस में जाकर कंप्लेन करता था। तो इस तरीके से ये एक लुभावना ये गेम लोगों को खिलाते थे और उनको इमोशनली और उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिलाने के नाम पे उनको मोटिवेट करते थे और उसके बाद में उन सब के साथ में फ्रॉड करने का ये काम ये लोग कर रहे थे। और जो फाइनली इनका जो पैसा है इसमें जो भी इन्होंने जो मोबाइल नंबर्स वगैरह ये यूज़ करते थे इसमें जो कोड होता है जैसे यहाँ पे इंडिया का 91 है उसी तरीके से इन्होंने श्रीलंका और आसपास की जो कंट्रीज़ है उसके जो ऑनलाइन नंबर्स इन्होंने ले रखे हैं इंटरनेट के माध्यम से और उसी से ये लोग उनसे कांटेक्ट करते थे जिससे कि इनकी लोकेशन ट्रेस आउट ना हो और ये पता ना चले कि लोग कहाँ से गेमिंग का जो काम कर रहे हैं और कहाँ पे इन्होंने अपना कॉल सेंटर खोला हुआ है। तो सारे जो नंबर्स हैं और वो सब इंटरनेशनल कॉलिंग वाले नंबर हैं। और दूसरा जो लोग इन्होंने यहाँ पे लोकल जो हायर किए हुए थे उनका भी ये था कि इनके पास में इतने करीब 51 मोबाइल मिले हैं तो जो मोबाइल का IMI रन हो गया या जो जिसको यूज हो गया या जिसका सिम यूज हो गया है उसको ये फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसको यूज नहीं करते थे। और इसके अलावा जो लोगों से सिम एक व्यक्ति यहाँ पे महाराजगंज का जो मिला है वो इनको प्री एक्टिवेटेड जो सिम भी प्रोवाइड कराते थे और कई लोगों से इन्होंने अकाउंट्स भी यहाँ पे खुलवाए हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से लोग इस चीज़ को काम कर रहे थे और बिल्कुल जिस घर में लोग काम कर रहे थे उनको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये क्लास लेते हैं या कुछ ना कुछ मतलब कंप्यूटर पर काम करते हैं। 6 इनके पास से जो लैपटॉप मिले हैं
जो लगातार ये उनसे सब लोगों से कांटेक्ट में रहते थे और अपने जैसे ही इनको पता चला कि आज का जितना प्रॉफिट हुआ 5 लाख 10 लाख उसको फिर ये फाइनली शाम में वहाँ से विड्रॉ करके और अपने अकाउंट्स में ये ट्रांसफ़र कर देते थे। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा एक गैंग था और इसमें हमारी जो साइबर थाने की जो टीम है, एएसपी साहब हैं जो कि इसके नोडल हैं, इसके अलावा जो सीओ सिटी हैं, एसपी सिटी साहब हैं, इन सब लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, तब जाके इनकी बारीकी हम लोगों को समझ में आई और उसके बाद में इन सभी को आज गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार करके इनको जेल भी भेजा जा रहा है और इनके आगे भी हम लोग जो अभी तक इसमें क्योंकि सिर्फ 3 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, बाकी 2 करोड़ रुपए हम लोगों ने फ्रीज कराया है, जबकि इनका टोटल ट्रांजैक्शन हमने देखा है तो करीब 190 करोड़ का है। तो जो फाइनली जो लोग इसमें और आगे इनके जुड़े हुए हैं, जो लोग इनको ऑपरेट करते थे अपर लेवल से, उन सब पे भी हम लोग उनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स का एनालिसिस करके और इन सब चीज़ को हम क्लियर करेंगे और इसमें आगे इनमें गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई होगी क्योंकि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये घटना को अंजाम दे रहे हैं। सर अभी तक ये कितने लोग पे ठगी कर चुके हैं, लगभग कितने लोग काउंटिंग में दिया? ये लगातार ये लोग डेली इनका जो ग्राहक थे मतलब वो अनलिमिटेड टाइप के हैं उनसे मतलब जो, लेकिन जो इन्होंने जो पैसा आप देखिए कि इनके इतने ट्रांजैक्शन है कि 190 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट्स में मिले हैं। तो ये तो हमको प्रथम दृष्टया अभी तक जो इनके अकाउंट डिटेल मिली है जो इंस्टेंटली उससे जानकारी मिली, बाकी हम और इनके अकाउंट का ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और किस किस लोगों ने किन किन टाइम पे इनके साथ में जो इनको मोबाइल का जो डेटा है वो भी हम लोग उसको भी एनालाइज कर रहे हैं कि कितने लोगों से इन्होंने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया, किन लोगों ने इनके यहाँ पे आईडी खोली, कितने रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया, तो उसके आधार पे आगे की जो चीज़ें उसमें की है। लेकिन सर जिस तरीके से ये पब्लिक से जुड़ा मामला है और इनोसेंट लोग समझ नहीं पाते हैं, तो अवेयरनेस के लिए किस तरीके से लोगों को सचेत करना चाहेंगे सर? देखिए मेरा सबसे कहना है आपके माध्यम से कि साइबर फ्रॉड आज की डेट में हम सब लोगों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है और हर आदमी ये चाहता है कि उसको बेनिफिट हो जाए बैठे बैठे। तमाम इस तरह के कॉल्स आते हैं और उसमें बोलेंगे कि आपको घर बैठे आप पैसा कमाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करके आप पैसा कमाइए। इस तरह की जितने भी प्रलोभन वाले जो कॉल्स आते हैं या आप इंस्टाग्राम पे और जो फेसबुक पे और इसके अलावा जो व्हाट्सएप पे जो तमाम जगह जितने भी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे तमाम इस तरह के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, यूट्यूब पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। उसमें विशेष तौर से जो हमारे नई उम्र के जो लड़के हैं जो कि जो इस चीज़ को समझते भी हैं और उसको लगता है कि बहुत टेम्पटेटिंग ये होता है, तो वहाँ पे जाके शुरुआत में उनको काफ़ी से कई बार बेनिफिट भी हो जाता है क्योंकि प्रलोभन देने के लिए पहले आदमी को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना पड़ता है और उसके बाद में ये लोग उसको फिर इमोशनली और फाइनेंशियली ब्लैकमेल करके और उससे ना केवल पहली बार उससे गेम खिलाते हैं बल्कि उसको इस तरह के जाल में फंसाते हैं कि वो आदमी वहाँ से निकल नहीं पाता है और फाइनली आप सभी देख रहे हो कि लगातार इस तरह की घटनाएं हैं। तो मेरा आप सबसे ये कहना है आपके माध्यम से जितने भी हमारे जो लोग हैं कि इस तरह के जो भी टेम्पटेटिंग जो चीज़ें हैं उनके बारे में बिल्कुल भी मतलब आकर्षित ना हो। ऐसी जगह ना ही अपना कोई आईडी बनाए, ना ही अपना बैंक की कोई डिटेल्स दें, ना ही इस तरह के लोगों के चक्कर में आए क्योंकि आपको शुरुआत में हो सकता है बेनिफिट दिखे लेकिन फाइनली बेनिफिट नहीं होगा। इस तरह के तमाम जो ऐप्स हैं, तमाम जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, उनको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज ना करें, उनको बिल्कुल भी आप लोग उसमें कहीं भी कोई लिंक है उसको क्लिक ना करें, कहीं भी कहीं जाके उसमें डिटेल में अपना जो मोबाइल नंबर है, अपना अकाउंट नंबर की डिटेल है, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी ना दें और इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसे क्योंकि फाइनली इसका रिजल्ट यही होता है कि पहले हमारा पैसा जाएगा, फिर आएगा, फिर उसके बाद में फिर वापस कभी नहीं आएगा। ठीक।